ही सामने बैठते रहोगे। हमने आप लोगों की खातिर बादशाह को डिबेट किया, हमने वो बेगैरती भी कबूल की, हमने ये शर्मिंदगी भी कबूल की, वरना जमीन के लिए गिलगित बल्तिस्तान के बासी अपनी जान देते थे। चीफ सेक्रेटरी साहब, आप अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। आप गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान हैं या वावड़ा के सफेद हाथी के तर्जुमान हैं? जुल्म करोगे तो हम मजलूम नहीं है, या आप लोगों की गलतफहमी होगी। चीफ इंजीनियर्स की करप्शन लाया, उधर तो आपकी जुबान पे ताले लगे हुए हैं, उल्टा उन चीफ इंजीनियर्स को आपने ले जाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की पीढ़ी बनाया। 4102 की लिस्ट की पेमेंट में फेक एंट्रीज को भी पेमेंट की गई है। 7 दिन असर तक कोई चोर डाकू आया था डीसी जामर बन के, कोई रुपया अपनी गाड़ी में लूट निकले है, वहां पर उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं है। एहसास टैक्स कोई आया था बड़ा डाकू चोर, उसने अपने गाड़ियां भर के फेक एंट्रीज की पेमेंट करके लेके गया, वहां पर इंक्वायरी नहीं होगी। वो जो जामर बशर में जितने मुलाजिमीन लगते हैं वो सारे नॉन लोकल लगते हैं। यार हमारे गिलगित बल्तिस्तान के बेटू ने किसका बिगाड़ा है? हमने कुर्बानी इसलिए दी थी कि स्वीपर भी, चौकीदार भी, मजदूर भी, अफसर भी सब कुछ नीचे डाउन से लेके आओ, इसलिए हमने दी थी कुर्बानी कि आप लोग सारे जो नीचे पंजाब से लेके आओ। ये जो ना मालूम है कहते हैं ना, सबको मालूम है। पाकिस्तान में रियासत में जो पूरे पाकिस्तान में जो फैसला साज लोग हैं, जिन्होंने मुल्क के फैसले करते हैं, जो दिन को रात और रात को दिन बनाते हैं, जो सुबह को शाम और शाम को सुबह बनाते हैं, तो उन लोगों को मैं मुखालिफ हूँ। उन लोगों से कहता हूं कि ये ड्रामाबाजी गिलगित बल्तिस्तान ना करें। ठेकों से फुर्सत मिले ना, इनको ठेकों से फुर्सत मिले, शगल शगारियों से फुर्सत मिले, अयाशियों से फुर्सत मिले और रंग रंगलियों से फुर्सत मिले, फिर ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की सोचेंगे, फिर जामुल के अवाम का सोचेंगे। ये तो पंजाब से मुलाजिम लेके आएंगे, सिंध से लेके आएंगे, केपी से लेके आएंगे। तुम लोगों में किस चीज की कमी है? आप लोग तो इनसे ज्यादा एनर्जाइज हो, इनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, और आप लोगों का हक जो है उनको दिया जा रहा है। तुम अपना हक भी नहीं ले सकते। गैरत जगाओ, निकलो, उनके गिरबान पकड़ो और अपने हुकूक इनसे छीन के लो। जामा बादशाह डैम का 100% मुलाजमत का गिलगित बल्तिस्तान का शुरू का है। पूरा गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान निकलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं, उनको पता है कौन उनका दुश्मन है, कौन उनका गलत इस्तेमाल करता है, कौन उन पर इस्तेसाल करता है, कौन उनके साथ बुरा है। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान अब आप लोगों की यार में चलने नहीं देंगे और एक मुंज़म तहरीक के तहत हम निकलेंगे, हम सड़कों में निकलेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। जमीन के लिए गिलगित बल्तिस्तान की बासी है, जर और जमीन के ऊपर हमने अपनी जान दी है, हमारी तारीख है। हमने तुम्हारी बेगरती की वजह से, तुम्हारे ड्रामाबाजी की वजह से बादशाह को भी एड किया हो, वरना ये बादशाह कहां से आई थी? मुझे दिखाई लग गई एक टुकड़ा भी ये बादशाह का था। तो हम ये इशू नहीं छोड़ना चाहते, हम छोड़ेंगे तो तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हम लोग हमें मजबूर ना करवाओ। 100% चीनी वालों ने कुर्बानी दी है, जामर ने कुर्बानी दी है, कोई एक सिंगल टुकड़ा नहीं था बादशाह का। खामखा कोस्तान के पीके को लाके हमने बर्दाश्त किया सब करके, तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से। और तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम हमारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। बाबरा ने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की कुर्बानियों को नजरअंदाज करके उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढा रही है। आए रोज नए ड्रामे करके गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के साथ जुल्म, जबर और इस्तेसाल जारी हो सारे। बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, आज मैं अपने तमाम जो लीडर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, तमाम जो रहनुमा जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जिम्मेदार हैं, चाहे वो अमजद लिटेक साहब है, चाहे वो हाजी गुलबर खान साहब है, चाहे वो हमारे गवर्नर साहब हैं, चाहे वो हमारे मजहबी रहनुमा अगर हुसैन अल हुसैनी साहब है या हमारे काजी निसार साहब हैं, मैं ये आज उन सबसे मुखातिब हूं। ये दियामर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है और गिलगित बल्तिस्तान एक जान के मानिंद है। दियामर मसले में हो गया तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान का मसला है। दियामर में पेमेंट हो गई तो गिलगित शहर में आके लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, ये पैसा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ही मूव हुआ। तो यहाँ पर जो मुफादात हैं हम सबका मुश्तरका है, हम सब ने मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के लिए फाइट करना है। मैं ये सब जो हमारे जो लोग हैं इन सब से रिक्वेस्ट करूंगा, आओ सब मिलकर, स्पेशली हमारे जो रिलीजियस जो हमारे लीडर हैं अगर राहत साहब और जो काजी निसार साहब हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा खुदा रहा ये वाबड़ा की जो हदर्मी है, जो बदमाशियां हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर जो जुल्म जबर है उसके ऊपर बोले।
सबसे पहले जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन जो मौजू है वो है दयामर का चौड़ा पेमेंट। दयामर का चौड़ा पेमेंट के अंदर जो है वावड़ा ने दुनिया जहां की जो जुल्म हो सकता था वो जुल्म खत्म किया है। हमने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए, हमने इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, इस मुल्क की पूरी मशक्कत को मजबूत करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। हमने अपना वेलकम डोर दयामर के पूरी जमीनें जो है पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में कुर्बान किया। ये है हमारी गलती। हमारी इस गलती की सजा वावड़ा हमें दे रही है और वावड़ा की ये जुल्म जबर के ऊपर हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो हमारे सियासी कायदत है, चाहे वो मजहबी कायदत है, उनकी खामोशी के ऊपर सवाल तो बनती है। दूसरा अहम बात, दयामर में 6,000 से 8,000 तक कम से कम हमारे चोले बनते थे। 4,102 की पेमेंट की गई, उसके बाद 798 की एक लिस्ट बनाकर वहां भेज दिया गया। उसके ऊपर भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक कमेटी बिठाई है कि इसकी वेरीफाई करो। आपने हमारे मसाइल को लेकर आगे जाना है, हमारी बात करनी है, गिलगित बल्तिस्तान के गरीबों की बात करनी है, या आपने वावड़ा की बात करके वावड़ा को फायदा पहुंचाना है? हम तो समझते हैं चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान का नुमाइंदा है। हमारा वफाकी असेंबली में तो यतीम है, लाचार है, बेबस है, हमारा कोई नहीं है। हमारे पास वफाक से चीफ सेक्रेटरी आता है, वो भी उनकी सूरतकारी करे तो हम कहां जाएं? वो भी उनके एजेंट बन के उनके फायदे के काम करते हम कहां जाएं? चीफ सेक्रेटरी साहब, आपसे हम आपको बता रहे हैं कि आप ये हरकतों से बाज आए, आप अपनी पोजीशन वाज़ेह करें, आप ये कमेटियां छोड़े। हमारे यहाँ ऑलरेडी 4,000 मशीन छोड़ा है। मैं खुद एक मुतासिर हूं। मैंने अपनी जमीनें वावड़ा के लिए कुर्बान की है, पाकिस्तान के लिए कुर्बान की है। मैंने पाकिस्तान पे कोई एहसान नहीं किया है, मेरा हक था, मैंने अपना हक निभाया है। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है, तुम लोग हमारा हकूक दो। नहीं दोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हम आप लोगों की गिरबानों से छीन के लेंगे। आप लोगों ने हमारी शराफत बहुत देखी, आप लोगों ने हमारी शराफत का हर मजाक उठाया। हम हमारी असेंबली में तो हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, वफाक में हमारे लिए कौन बोलेगा? वहां पर तो जिसका वोट बनता है उसके लिए तो आवाज उठाई जाती है। एक आफू चीज की जो आवाज वफाक का नुमाइंदा बन गई, यहाँ आते हो, यहाँ आकर आप भी उनकी सूरतकारी करो तो हम कहां जाएं? तो कहां जाएं? हमें बताएं, हमें कोई रास्ता दिखाएं, हम वहां जाके कहें कि हमारी हुकूक दो। ये ड्रामाबाजी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ बंद करें। आप खुद को बड़े ईमानदार कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, आप ईमानदार हैं तो मैं कहूंगा आपको दयामर का ये चौड़ा पेमेंट में करप्शन नजर आता है। आप उस जगह पर करप्शन की कहानी की इन्वेस्टिगेट करें। हमने हर जगह करप्शन एक्सपोज की, आपने वहां तो इन्वेस्टिगेशन नहीं की, वहां पर तो अपनी ईमानदारी नहीं दिखाई। आपकी ईमानदारी जाके दयामर के गरीबों को नजर आती है, दयामर के गरीबों के ऊपर होती है आपकी ईमानदारी। आप ईमानदार है तो गिलगित बल्तिस्तान में जो करप्शन हो रही है, जो ब्यूरोक्रेसी में लूटमार हो रही है, उनको रोकें। हमारे साथी बरादरी रोज निशानदेही कर दी है, मगर आप मसला है कोई इंक्वायरी रखें। आप तो वहां नहीं रखेंगे। आपको दयामर बशरम में जो गरीब आवाम है दयामर की, उसकी उधर 798, हमारे अभी 4,000 बाकी है। क्या ड्रामाबाजी है हमारे साथ? हमको भिखारी है, हम आपसे कशकोल मांगते हैं, हमने कुर्बानी दी है, उसके बदले में हम हुकूक मांगते हैं। आप दयामर के आवाम को क्या समझते हैं? आप दयामर के आवाम को लॉयर समझते हैं? हाँ, ये गलतियां हमारी कायदत की भी है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान की सियासी कायदत हो या मजहबी कायदत हो, उनकी भी है। वो हमेशा बदले हुए हैं, वो हमेशा कभी मजहबी फर्क में बढ़ जाते हैं तो कभी कोई और मफादत में बढ़ जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब, अभी आप अपनी खैर वहां दिखाए, वावड़ा की चोर अफसरों की, करप्ट अफसरों की वहां आप दिखाए। 4,102 की लिस्ट की पेमेंट की गई है। जब तुम बोलोगे तो लोग क्या क्या कहेंगे पता है? दयामर बशरम सफर होगा, हम बाहर मुल्कों से पैसे लेके आते हैं तो हम बदनाम होंगे, हम डोनेशन पे डेम बढ़ाए, और भाई तुम लूटो, तुम पे बोले तो डोनेशन, या हमारे हुकूक गजब करो, हमारे हुकूक को आप लोग छीन लो। देखो तो आप लोगों को शर्म नहीं आती? इतनी कुर्बानी कौम ने दी है, ऊपर से कौम के ऊपर जाति कर रहे हो। एहसास नहीं है आप लोगों को? शर्म नहीं है आप लोगों को? ये लोगों ने दयामर बशरम बनाने की फिक्र में नहीं है, ये अपने गरीबों के जायदादें बनाने की फिक्र में है। दयामर बशरम बेशक कर्जों में बन रहा है, लेकिन ये कर्जों को पैसों को भी लूटा जा रहा है। ऐसा लूटा जा रहा है कि बेदर्दी से लूटा जा रहा है। 50 करोड़ की जाली चेक पकड़ी गई, वावड़ा की 50 करोड़ की जाली चेक पकड़ी गई।
जाली चेक पकड़ के बंदा गिरफ्तार होता है, FIR गिरफ्तार करना चाहिए, एंटी करप्शन चिराग थाना में एक जाली FIR कर दे, FIR के जरिए वो जेल जाता है, अगले दिन बरी होता है, चला जाता है। ये मामला कि यही करप्शन में चीफ सेक्रेटरी साहब आपने करे दिखाए ना, बारूद पकड़ा है, बारूद स्मगलिंग होता, इतना हसास इलाका, इतना हसास डिविडी बन रहा है। वैसे भी गिलगित बल्तिस्तान एक सेंसिटिव जोन है, यहां पर बारूद जो है सिर्फ हसनान कंपनी के पास है, हसनान कंपनी के पास लाइसेंस है, वही कंपनी लाइसेंस शुदा है उसके पास है बारूद, वो कंपनी वो जो है ये बारूद स्मगलिंग करती है, लेकिन उसके हवाले से नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां से माल मिलता है, माल पैसा मिलता है या शिरफिया को, ये बड़े बड़े अफसरों को, ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ उनको वहां से पैसा मिलता है, क्योंकि वो जो उसका आनर अभी नाम का कोई बंदा है वो पैसे पूछता बाड़ी की बात है, पूरी डिविडी के प्रोजेक्ट इसके पास है। और जी जो 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 स्मगलिंग हुआ था बारूद, आज आप साथियों को देखा है, ये बारूद के ठेका जो है क्योंकि अल्टरनेट रूट बन रहा है प्रेफरी रोड का, तो ये लाइसेंस जो है हसनान कंपनी के पास है, और वो स्मगलिंग करे, वो जुल्म करे, वो जबर करे। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के वासी कहां जाएंगे, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के शहरी कहां जाएंगे? हमारे 90% नौजवान बेरोजगार हैं, डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे हैं, लेकिन वापडा ने नौकरी नहीं देनी है, वापडा ने नौकरी अब पंजाब को, सिंध को, KP को देनी है, वहां पर भी उन बेचारों को भी फ्री में नहीं मिल रही नौकरी, उनको भी नोट्स कैज़म बाबा को लेके देते हैं, उनको भी कैज़म बाबा की नोट में नौकरी दी जाती है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को कंपनी में नौकरी नहीं मिलती है। चीफ मिनिस्टर साहब, आप दियामर के फर्जंद भी हैं, आपको सब पता है कि वापडा के अंदर वापडा क्या जुल्म कर रहा है, आप अपनी पूरी कैबिनेट को मुतरिक करवाए, आप अपनी पूरी जितने आपके मिनिस्टर साहिबान हैं उन सबको मुतरिक करवाए, आप अपोजिशन को भी मिलाए, मुझे यकीन है इस इशू पर अपोजिशन भी आपके साथ बैठेगी, जहां बादशाह डैम की बदमाशियों के ऊपर अपोजिशन भी आपके साथ बैठेगी, उनको बिठाए और वक्त पे गिलगित बल्तिस्तान के वासियों का जो हुकूक है उनके ऊपर आवाज उठाए। अगर अगर मगर अगर मगर अगर इस तरह नजरअंदाज किया गया, अगर मगर चीफ सेक्रेटरी साहब ने यह हरकतें जारी रखी, चीफ सेक्रेटरी साहब अगर इस तरह वफाक की नुमाइंदगी करते हुए सिर्फ वफाक को नवाजते रहे, चाहे जो भी कहानी आए वो वफाक को नवाज रहे, गिलगित बल्तिस्तान को नहीं नवाज रहे। भाईजान, आप मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ की बात करें, लेकिन मेरठ का वहां बात करें जहां गिलगित बल्तिस्तान की शेरों की नीड है। गिलगित बल्तिस्तान में जहां जेन्युइन करप्शन होती है वहां पर तो आप हाथ नहीं डालते, पता नहीं आपका हाथों का क्या हो जाता है, जहां जरूरत नहीं है वहां पर तो आप बोलते। एक बार मैं कहूंगा 4102 की पेमेंट्स की आप इंक्वायरी करें, आप में तय तो 7 दिन असद जो है कोई आर्मी का रिटायर्ड बंदा जो है वो DPT कमिश्नर बन के आया था, इस वक्त कोयटा में DC है, उसको गिरफ्तार करवा के जेल में डलवाए, उसने करोड़ों रुपया लेके गया है, आप में तय तो इजाज को डलवाए। आप क्यों गिलगित बल्तिस्तान के शेरों के पीछे लगे हुए? आप क्यों ये मगरमच्छ, सफेद मगरमच्छ जिसने पूरा मुल्क को हाँपा है, जिसने पूरा मुल्क को तबाह किया वापडा ने, और तुम उसको माफ कर रहे हो, उसके सलाहकार बन रहे हो। अगर आप लोगों ने अपनी ये हरकतें से बाज नहीं आए तो पूरा दियामर नहीं, बल्कि हम खामोश हर चीज नहीं बैठेंगे। गिलगित बल्तिस्तान दियामर बादशाह डैम के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान का हर शहरी का हक है, चाहे वो गजर का हो, चाहे वो सिकरदू का हो, चाहे वो खरमन का हो, चाहे वो दियामर का हो, वहां पर सबको नौकरियां मिलनी चाहिए, सबको उनका राइट मिलना चाहिए। मैं कहता हूं जीबी के बगैर तो गैरत जगाओ, टॉप प्रायोरिटी दियामर की है, उसके बाद जीबी का हर शहरी का हक है। पंजाब से आने का चांस ही नहीं बनता है, तुम लोग फिर भी ला रहे हो, ये हरबे बंद करो। और जो मौजू है उसकी तरफ एक दोबारा मैं टच करता हूं। 4102 के बाद 799 चोले जो है इस वक्त दोबारा चीफ सेक्रेटरी साहब जो पेमेंट होनी थी आजकल उसके स्क्रूटनी के नाम से न्यायिक कमेटी बिठाकर ड्रामे करके रुकवाया। चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे बकाये 4000 बकाये रहते हैं, हमारे जो शेरवाने जो लोग हैं जिनका हक है वो रहते हैं, आप वो दें, बाकी काटने का तो आपकी हिम्मत ही नहीं है, आप काट ही नहीं सकते। गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी जिनका केस कौमुद्दा में चलता है, आज तक ये लोग गिलगित बल्तिस्तान दम नहीं कर पाए पाकिस्तान में, तो इस वजह से इस मजबूरी के तहत हमने उन्हें कहा हमारी मजबूरी है, हमने कहा तुम्हारी मजबूरी है तो ये मुल्क हमारा भी है, इस मुल्क के दिल जान हमारा भी कुर्बान, हमने शुरू से कुर्बानी दी इस रियासत को आगे ले जाने में, इस रियासत को बनाने में गिलगित बल्तिस्तान के वासियों ने कुर्बानी दी। हमने तो सिर्फ कुर्बानियां
खाया पिया, इश तो आप लोगों ने किया है, मजे तो आप लोगों ने किया है।